एक सवाल जैसा प्रधानमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश में कहा कि वहाँ जो अडॉप्टेड सन है उसके पहले पंजाब में जो उठाई का रिश्ता है बिहार में भी कर्ज उतारने की बात की उन्होंने। आपको लगता है कि ईमानदारी जिसको जहाँ जाते हैं वहाँ एक नया रिश्ता, जैसे उत्तर प्रदेश में बता रहे कि पंजाब में बोले रिश्ता, बिहार के चुनाव के समय में गए यहाँ पर उनका कर्ज सर माइक में आवाज सर माइक में आवाज सर माइक आगे आवाज उधर चलिए ना वैसे ही पूछ रहे हैं कब सब कर रहे हैं। पंजाब दौरा कैसा रहा सर? प्रश्न उत्तर नहीं सर पंजाब दौरा कैसा रहा? जब हम गए थे प्रकाश पर्व के दौरान कि बाबा बलबीर सिंह सिचेवाला आए हुए, सिचेवाल साहब आए हुए थे, पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और वहाँ एक नदी 160 किलोमीटर लंबी थी, काली बेन नदी, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया था। जल प्रवाह एक तरह से भंग हो गया था, कचड़ों से भरा हुआ था, उसकी उन्होंने सफाई की। और इसके अलावे एक जो खास बात थी जो यहाँ की चर्चा के बाद मुझको मालूम हुआ कि गांव के अंदर का जो सीवेज का पानी है उस पानी को एक जगह इकट्ठा करके उसको बाद में नेचुरल ट्रीटमेंट के बाद उसका इस्तेमाल सिंचाई के काम में वो करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खास बात थी मेरे लिए, क्योंकि हम प्रत्येक गांव में गली के साथ साथ नाली का निर्माण करवा रहे हैं 7 रिश्ते के अंतर्गत। तो ये समस्या है कि जो पानी होगा वो कहाँ जमा हो और उसको कैसे ट्रीट किया जाए, वो एक समस्या आएगी। तो जब ये बात हमने जानकारी में आई तो बातचीत के क्रम में कि अभी काम उन्होंने किया है और फिर उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं, तो हमने कहा कि हम जरूर आएंगे। तो चूंकि उसके तुरंत बाद पंजाब का चुनाव आ गया, अब जो चुनाव खत्म हुआ उसके बाद अधिकारियों के साथ वहाँ गए थे। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री जी थे, मुख्य सचिव थे और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, ये इतने ही लोग थे ना, और नगर विकास के तो बता दें। तो ये सब लोग थे, सबको लेकर हम लोग गए और कल इस काम को हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने गांव सिचेवाल में समूचा सीवेज का हर घर से नाली अंडरग्राउंड बना करके एक तालाब नुमा बनाकर उसमें उसको डलवाए और फिर 3 वेल के जरिए वो पानी फिर लौट कर आता है तालाब में और उसका दुर्गंध भी खत्म था। तो सबसे बड़ी बात थी, मतलब व्यावहारिक रूप से देख के और फिर उसका इस्तेमाल हो, उसको पंप आउट करके अपना खेतों में वो पानी का इस्तेमाल हो। एक तो ये देखना था और दूसरा जो सफाई नदी की हुई और नदी का प्रवाह फिर से काम हो गया। काली बेन नदी, वो देखिएगा दूर से आपको लगेगा काली नदी, इसलिए नाम ही उसका काली बेई कहिए, काली बेन नदी कहिए, और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और पंजाब में ये मान्यता है कि गुरु नानक देव जी वहाँ 14 साल तक उन्होंने वहाँ तप किया और उसके बाद एक दिन वो डुबकी लगाए और 3 दिन के बाद उसके 3 किलोमीटर आगे प्रकट हुए अगेंस्ट द करंट, और फिर उनके मुंह से जो वाणी निकली वही पहली गुरबानी। तो बड़ा महत्व है वो जो जगह है सिकंदरपुर लोधी, उस स्थान का बड़ा महत्व है। तो सुल्तानपुर लोधी, तो वहाँ जाने का मौका मिला और फिर देखा कि पानी में पूरा फ्लो है और पानी बिल्कुल ठीक है। तो ये काम उन्होंने किया था, उस काम को हम देखने गए। तो कल देख करके अच्छा लगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में जल प्रबंधन में जो काम उन्होंने किया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली।
तो अधिकारीगण भी हमारे देख कर आए हैं और उसके बाद उसको कैसे इस तरह से हम लोग भी अपने यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक जीवंत उदाहरण था, उसको देख करके बहुत अच्छा लगा। और चूंकि अमृतसर से लौटना था तो अमृतसर में मत्था टेके स्वर्ण मंदिर में, और कई बार हम पहले भी अमृतसर गए हुए हैं, लेकिन संयोग ऐसा था कि जालियांवाला बाग जा नहीं पाते थे। तो कल जालियांवाला बाग बहुत दिन से मेरी इच्छा थी, और जो अंग्रेजों का अत्याचार हुआ था 1919 में, वो भी देखा किस तरह से अत्याचार किया गया, लोगों को कत्ल किया गया। तो एक मन में छात्र जीवन से ही इच्छा थी उस जगह को देखे, तो वो भी देखे और लौट आए। तो यही है, और वो पर्यावरण के दृष्टिकोण और जल प्रबंधन के दृष्टिकोण और जल संसाधन विभाग के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया 25 और 26 फरवरी को। हम लोगों ने उनको भी बुलाया, और राष्ट्रीय ख्याति के, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सभी विशेषज्ञ उसमें आमंत्रित थे, जो 25 और 26 फरवरी को होगा। हम लोगों के लिए जो चिंता का विषय है, गंगा में सिल्ट डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, नदी की गहराई घटती जा रही है, और जिस तरह से इस बार फ्लड आया है, आगे के वर्षों में भी इसी तरह से और ज़्यादा फ्लड आने का खतरा रहेगा, बना रहेगा। जिस तरह से फरक्का बैराज के चलते, तो हमने इस प्रश्न को उठाया है केंद्र के समक्ष। जब से बना है गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जब से बना है, और गंगा नदी के तटवर्ती प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं, तो हमने प्रारंभ से ही उठाया है। जब इसका गठन यूपीए के कार्यकाल में हुआ था, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब से, और अब जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके रहते हुए भी हमने इस प्रश्न को उठाया है। और इस वर्ष जब बाढ़ आई, तो प्रधानमंत्री जी का फोन आया बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो हमने उनको बताया और कहा कि ये स्थिति बहुत खराब है, तो हम मिलकर बताएंगे। अगले दिन मिलकर उनको हमने विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी और कहा कि आपको इसका अध्ययन कराना चाहिए। तो कमेटी बनी है, उसमें राज्य सरकार ने अपना मत भी रखा है, और इसके अलावे जितने विशेषज्ञ, अधिकांश लोगों ने हम लोगों की बात का समर्थन किया कि जब बन भी रहा था फरक्का बैराज, उस समय भी अनेक विशेषज्ञों ने इसकी मुखालफत की और कहा था कि इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि बंगाल और बिहार के कई जिलों को इसका भीषण खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि देख रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में फिर बात हो रही है, ये तो पहले से तय है कि इलाहाबाद से फरक्का तक नेशनल वाटरवे नंबर 1 बहुत जमाने से, लेकिन अभी जल मार्ग के लिए जो काम करने जा रहे हैं, जिसमें इलाहाबाद से बनारस के बीच में, बनारस से बक्सर के बीच में ये बराज बना करके, रिजर्वायर बनाकर, और सब तरह से जो पानी का जो अविरल प्रवाह है उसको रोकना चाहते हैं, तो हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। गंगा नदी की अविरलता को अब अगर आगे रोकने की कोशिश की गई, तो गंगा नदी के जो जल के गुण हैं वो पहले से ही अधिकांशतः समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि ऊंचाई पर अप स्ट्रीम में काफ़ी डैम बना, और अब अगर नीचे धरातल पर जो चल रहा सरफेस पर अगर इस तरह से फिर काम होगा, तो हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। और हम लोगों ने अपना विरोध भी प्रकट किया है। और तो इन सभी विषयों पर, एक तो जल मार्ग का विषय है, जिसमें बक्सर के ऊपर यूपी के अंदर जो इनकी योजना है, राष्ट्रीय जल मार्ग के नाम पर जो योजना है गंगा की अविरलता को थाम देने की, तो उस विषय पर भी, और आगे जो जल प्रवाह घट रहा है, गंगा की गहराई घट रही है, और बाढ़ का जो खतरा पैदा हो रहा है वो डाउन स्ट्रीम में जो फरक्का बैराज है, इन सारे विषयों पर गंगा नदी की अविरलता को लेकर जो एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है, राजेंद्र सिंह जी भी उस पर रहेंगे, तो तमाम लोग उस पर अपनी राय प्रकट करेंगे, और हम लोग अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं, आम लोगों के समक्ष भी अपनी बात रख रहे हैं। तो इस पर कोई न कोई एक वातावरण बनना चाहिए, और सूरत यहाँ का अगर पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए, और भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए तो जो मुख्य नदी है
गंगा नदी अब वही प्रभावित होगी, तो उसके आगे क्या होना है ये सबको मालूम। लेकिन आपने कोई फरक्का बराज तोड़ने के लिए लेटर भी लिखा है गवर्नमेंट को? तो आपको आज शुरू हो जा रहा है। हमारी शुरू से मांग है उसको डीकमीशन करिए, और अगर आपको लगता है कि डीकमीशन किए बिना समस्या का समाधान है तो निकालिए। पवन बंसल जब जल संसाधन मंत्री थे तो उनको ले जा करके हम सरकार के प्लेन से पूरा चक्कर लगा के घुमा के दिखा दिए थे कि देखिए किस तरह से सिल्क डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है और फरक्का का कितना फायदा है। और इस विषय में जितनी बातें अभी बाढ़ के टाइम में भी हमने एक एक बात रखा, और जितने विशेषज्ञ सब की बात समाचार पत्रों में आई। और अगर आपकी रुचि है तो हमारा ट्वीट किया हुआ है और उसमें आपको सारे विशेषज्ञों का मिल जाएगा रेफरेंस, आप उसको निकाल कर एक बार जरूर देख लीजिए। सर, एक फुलवारी का मामला है, शराब बनाने का विरोध है। फरक्का बंद हो गया ना, जल प्रवाह पर्यावरण बंद हो गया ना, अब उसके आगे फिर नहीं सवाल पूछना है। अगर इससे संबंधित कोई बात है तो उसको समाप्त कर लीजिए। इसमें लेटर लिखा केंद्र को फरक्का बराज तोड़ने के लिए, जो आपने अपना सुझाव दिया है, तो उस पर केंद्र का अब तक का क्या रूप है? हम तो आपको बता चुके, फरक्का बराज के चलते जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं इसको हम हमेशा रेज करते आ रहे हैं, फिर रिपीट कराइए क्या? ध्यान से सुनते नहीं, इसलिए वो लीडिंग क्वेश्चन पूछने का आदत रहता है। पूरी बात जनता के समक्ष अगर देना हो तो पहुंचाइए। अगर ऐसे मसलों में भी आप लीडिंग क्वेश्चन और बाइट के जरिए अपने चैनल पर आधे मिनट का खबर बनाना चाहते हैं तो वो जनहित में नहीं होगा। उसके जब तक पृष्ठभूमि को देते हुए अगर आपके चैनल के मालिक तैयार हो तो उस तरह का बनाकर दीजिए। अगर संभव हो तो चलाइए, नहीं संभव हो तो मत चलाइए। लेकिन फैक्ट है कि पिछले अनेक वर्षों से जब से हम यहां कार्यभार संभाले हैं तब से यह प्रश्न उठा रहे हैं डिफरेंट फोरम में, और आपकी रुचि है सिर्फ एक बात, फरक्का को तोड़ना। कब लिखे तोड़ने के लिए? क्या उत्तर आया तोड़ने के लिए? अरे तोड़ने की बात नहीं, डीकमीशन करने की बात होती है कि भाई आज जो फरक्का बांध को बांधते हैं, आपको पता होगा उन दिनों भी हमने बता दिया जितना फ्लो था गंगा नदी में बाढ़ के समय में और कितना कम डिस्चार्ज था फरक्का से, तो उसके चलते वो बाढ़ की स्थिति कितनी बनी रही अंतर। और आपको मालूम है कि कटिहार में सबसे अधिक दिनों तक बाढ़ की स्थिति बनी रही। प्रभारी हमारे अवधेश जी बैठे हुए हैं, और हम लोग किस तरह से जाकर वहां लोगों का ढाढ़स बंधाते रहे और अपना काम करते रहे। उस फरक्का से कोई लाभ नहीं, और अगर है इसका अध्ययन करा लीजिए। हम तो हमेशा यही कर रहे हैं, हमारा तो एक सुझाव है। हम तो अगर उसको आप डीकमीशन करिएगा गंगा का फ्लो बरकरार होगा, और जो सिल्क डिपॉजिट हो रहा वो नहीं होगा। ये बराज बनाने वाला जब बराज बन रहा था उस समय इससे संबंधित बस बंगाल के ही एक इंजीनियर थे, वरीय इंजीनियर, उन्होंने कहा था, उसकी उस समय बड़ी आलोचना हुई थी, वो नौकरी छोड़ने को विवश हुए थे। और जो सारी बातें आई हुई आपको रेफरेंस मिल जाएगा। सारे पर्यावरणविद को अब ये बात इस बात को कहते रहे, लेकिन अब पिछली बार जो बाढ़ आई तो सबने इसको देखा। अब गंगा नदी की गहराई घट गई है, तो अब जितना भी फ्लड आएगा तो फैलेगा ही ना। कितने वर्षों के बाद आपने देखा कि पूरा का पूरा दियारा इलाका अगल बगल, हम तो शुरू से बताते हैं भाई, हमारा तो जन्म हुआ है गंगा नदी के किनारे बख्तियारपुर। आज 65 साल की आयु, और बचपन में जब से होश संभाले तब से हमने ही नहीं देखा कि बख्तियारपुर के अगल बगल भी कभी गंगा नदी का पानी घुसा था। हम उस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कितने वर्षों तक करते रहे। मेरे फतमा से लेकर के मोकामा के आगे बढ़िया के पहले तक का पूरा क्षेत्र
आज कितनी जगहों पर पानी घुसा, कभी ये नौबत नहीं आती थी। हम लोग खुद देख रहे हैं, अपने आंख से देख रहे हैं कि किस प्रकार से पानी, कम पानी रहने पर भी किस तरह से फ्लड आएगा। तो इसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, इसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और गंगा अविरल रहेगी तभी स्वच्छ होगी। निर्मलता के लिए अविरलता जरूरी है। एक तरफ आप जगह जगह उसको रोक करके अविरलता को खत्म करिएगा। अविरलता का मतलब होता है प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रवाह। जैसे उसको चेक करते हैं तो अविरलता तो नष्ट कर दिया। तो कम से कम गंगा नदी को तो बचाना चाहिए था। गंगा के बाद अब कोसी की मैं बात करता हूँ। बख्तियारपुर के अलावा सिमरी बख्तियारपुर है सहरसा जिले में, वहाँ कोसी से पूरब, कोसी बांध जो है उसके पूरब में बड़ी सी नहर बनाई गई थी। लेकिन 80 की दहाई में जब वो नहर बनी तो उस वक्त भी उसको अधूरा छोड़ दिया गया था। अब उस नहर की मिट्टी तकरीबन ख़त्म कर दी गई और उसकी वजह से उस पूरे इलाके में पूरा बाढ़ का इलाका है और कोसी बांध वहीं पर आकर के एंड होता था कुआ में। तो उस पर भी कुछ ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, पूरे कोसी पर काम हो रहा है। पूरे कोसी सर, पर काम। फरक्का पे जो बिहार का डिमांड है उसके साथ अदर रिपेरियन स्टेट्स है आपके, उनका क्या होगा? उसमें तो हम ही लोग हैं। जैसे अदर रिपेरियन स्टेट अब तो बंगाल का भी जो फरक्का के अप स्ट्रीम में जितना है वो तो फ्लड से अफेक्टेड ही हो रहा है। उन्होंने क्या कभी बिहार का डिमांड क्या कहा ये हम थोड़ी ही अब जानते हैं उनका क्या कहना, लेकिन फ्लड से अफेक्टेड है। मैक्सिमम फ्लड से हमारा इफेक्ट हम अफेक्टेड है। तो हम अपनी बात कहेंगे ना, दूसरे लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, यह तो लोकतंत्र है। लेकिन रास्ते में पड़ने वाला जितना भी बंगाल का भी इलाका है वो भी तो प्रभावित हो रहा है। और मेरे ख्याल से लोग जो यहाँ करेंगे सम्मेलन एक उधर भी करने वाले हैं। मालदा में भी जो यहाँ करेंगे वैसे कुछ लोग उधर भी जाकर सम्मेलन करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मसला हो चुका है। चलिए अब आज यहीं पर स्थगित। तो कोई चीज को तो महत्ता आप लोग दीजिएगा। सर नाव हादसे वाली रिपोर्ट पर सर क्या हुआ? सर नाव हादसे वाली रिपोर्ट पर दूसरे दिन फिर रिपोर्ट पढ़े या नहीं सर? नाव हादसे वाली आ जाएगी रिपोर्ट, कार्रवाई होगी उसमें। क्या विधान परिषद में क्या बाहर खड़ा कर दिया है? अकेले सब